हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 47वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज से कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन हम 10 मिनट के अंदर कर पाएं। ये डेडिकेटेडली उन बच्चों के लिए रहेगा जो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे कम समय में प्रिपरेशन अच्छे से और ज्यादा क्वेश्चंस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मैं 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ के आपको 1 मिनट में समझा सकता हूं, तो आप ये वो क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल 10 से 15 सेकंड के अंदर कर पाओगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर किसी को 8% डिस्काउंट मिल रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 1035, तो कोई बंदा 8% लॉस पे एक बेच रहा है, मतलब 100 में 8 का लॉस, तो बचा कितना? 92। तो 92% किसके बराबर है? 1035 के बराबर। तो मुझे एक्चुअल कैलकुलेट करना है जो कि 100%, वो x होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। तो 92x बराबर है 100 इंटू 1035 के। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 4 से कितनी बार जाएगा? 23 बार। ये 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो और 23 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 23 से ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 92। ठीक है, तो बच गया कितना? 11। तो 23 से 115 कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई? 25 इंटू 45, जो कितनी आएगी? तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100/4 ना। तो 45 इंटू 100 कितना होगा? 4500/4। तो 4000 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 1000। और 500 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 125। तो आंसर कितना आएगा? 1125। तो ऑप्शन कौन सा है? डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A cycle merchant allows 25% discount on the mark price and still makes a profit of 20%. If he gains 360 over the sale of one cycle, find the mark price of the cycle. ठीक है, तो एक बंदा क्या कर रहा है? 25% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको 20% का मुनाफा हो रहा है, और वो 360% के बराबर है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मुझे पता है हमेशा क्या होता है, उसमें सीपी भी होता है, उसमें प्रॉफिट भी होता है। सीपी हमेशा 100% होता है, लेकिन इस केस में प्रॉफिट है 20%। और वो 20% किसके बराबर है? 360 के बराबर। तो अगर 20% 360 के बराबर है तो 100 क्या है? 20% इंटू 5 ना। तो 360 इंटू 5 कितना होगा? 1800। मतलब इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना बन रहा है? 2160। ठीक है, लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस क्या है? 75% ऑफ मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर है, क्योंकि देखो उसको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 75% में वो बेच रहा है। 75% ऑफ किसका? मार्क प्राइस का। तो मार्क प्राइस का 75% सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 75% क्या होता है? 3/4 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2160। तो 3 से गया 7 बार, ये गया 20 बार। तो मार्क प्राइस कितना होगा? 4 गुना 720। 700 का 4 गुना होता है 2800, 20 का 4 गुना होता है 80। तो बन के आ गया कितना? 2880, जो है ऑप्शन सी। देखो कितना आसानी से हो रहा है, एक एक मिनट भी नहीं लग रहा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रीता क्या करती है? एक कार परचेज करती है जिसका प्राइस होता है 2,10,000। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इन 3 जीरोस को नेग्लेक्ट कर लेता हूं। तो उस पे उसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, फिर उसको 10% का टैक्स लग रहा है। डिस्काउंट मतलब हमेशा नेगेटिव, मतलब रिड्यूस करना है। टैक्स मतलब हमेशा ऐड करना है। ठीक है, तो इसको 210 रुपये मान लेते हैं। 210 रुपयों में उसको डिस्काउंट मिल रहा था 5% का। 210 का 10% होता है 21, और 5% होता है कितना? 10.5 या 10.5 मान लो। तो बच गया कितना? 199.5।
तो इसमें उसको टैक्स लगेगा कितने प्रतिशत का? 10% का टैक्स लगेगा। 10% कितना होता है? 19.95। 19.95 अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना लगेगा? इसको 20 मान लो, ठीक है। 20 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 219.5। तो इसमें 0.05 कम है ना, तो कितना आएगा? 0.45। तो हमने 3 जीरोस नेग्लेक्ट किए थे, 3 जीरोस ऐड कर दिए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आएगा? 219450, जो है ऑप्शन सी। देखो ये वाला, तो ये पॉइंट तो अभी नेग्लेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper sold an item for 1800 at a discount of 10% and gained 200. Had he not given the discount, his gain would be। एक बंदा 1800 पे एक चीज बेच रहा है जिससे उसको 10% का प्रॉफिट है, जो कि 200 के बराबर है। सॉरी, एक बंदा शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम 1800 पे बेच रहा है 10% डिस्काउंट देके, फिर भी उसको 200 का मुनाफा है। अगर डिस्काउंट ना देता तो उसको कितने का मुनाफा होता? क्लियरली पता चल रहा है कि अगर 200 का प्रॉफिट है डिस्काउंट देने के बाद, तो डिस्काउंट अगर नहीं देता तो प्रॉफिट 200 से ज्यादा होता, मतलब ये 200 नहीं आएगा, 180 नहीं आएगा, इन दोनों में ही कोई आंसर है। तो वो डिस्काउंट कितने प्रतिशत का दे रहा है? 10% का, मतलब वो 90% पे बेच रहा है, जो कि 1800 के बराबर। तो 90% 1800 के बराबर है, तो 0 से 0 कटा, 9 से ये 20 बार कटा, 1% 20 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 2000 के बराबर। तो वो 2000 था मार्केट प्राइस, 1800 में दे रहा है वो। तो जब 1800 में दे रहा था तभी उसको 200 रुपए का प्रॉफिट था। अगर वो 2000 में देगा तो और 200 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, तो टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है उसको? 400 रुपयों का, जो क्लियरली है ऑप्शन बी। 1800 पे था 200 का प्रॉफिट ना, तो 2000 पे और 200 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 400 रुपयों का प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टी मर्चेंट प्रोफेसर्स टू सेल टी एट कॉस्ट प्राइस। तो एक बंदा क्लेम कर रहा है कि वो उसको जितने में मिला उतने में ही बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, उसको देना था 1000 ग्राम, वो दे रहा है 900 ग्राम। कितना कम तोल रहा है? 100 ग्राम कम तोल रहा है, वो 100 ग्राम उसका प्रॉफिट है। वो बेच कितने ग्राम रहा है? 900 ग्राम। हर 900 ग्राम पे उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट है ना, तो ये बन गया 1/9, जो किसके बराबर है? 11 1/9% के बराबर। ऑप्शन ए। बिना कोई फॉर्मूला, कोई चीज नहीं, बस कॉमन सेंस लगाओ, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग 60 एप्पल्स। तो एक बंदे को 20% मुनाफा मिला 60 एप्पल्स बेचने के बाद। तो उसका रेट क्या लगा रहा है वो? 42 रुपये 50 पैसे 5 एप्पल्स के लिए। ठीक है, हमें क्या पता करना है? कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो अगर 5 एप्पल्स के लिए 42 रुपये और 50 पैसे रहेंगे, तो एक एप्पल का कितना होगा? 5 से ये गया 8 बार, तो ये बन गया 25, 5 बार। तो एक एप्पल का कॉस्ट है 8.5 रुपये। और ये 8.5 रुपये जो है ना, इसी में प्रॉफिट भी छुपा है। तो प्रॉफिट कितना छुपा है? 20%। 20%, मतलब लिया था 100% में, उसमें 20% ऐड करो तो ये बन जाएगा 120%, जो कि 8.5 रुपयों के बराबर है। तो 100% जो कि उसका एक्चुअल प्राइस है वो किसके बराबर होगा? एक्स के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 120 एक्स बराबर है 8.5 इंटू 100 के। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 कटा, तो 8.5 इंटू 10 क्या बनेगा? 85। ये 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एक्स की मतलब एक एप्पल की वैल्यू है 85/12। मुझे 60 एप्पल्स की वैल्यू चाहिए, तो दोनों जगह पे 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 12 से 5 बार गया। 85 इंटू 5 कितना होता है? 850 का आधा, 425 रुपये। तो उसको 60 एप्पल मतलब 60 एप्पल्स खरीदने के लिए उसको पैसे कितने लगे? 425 रुपये। ऑप्शन बी।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व नहीं करना है, तो एप्पल्स कितने लिए थे उसको मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे वैल्यू फीजिबल बन जाएगी। फीजिबल मतलब जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, बहुत सिंपली, मतलब एक दो स्टेप में आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं ले रहा हूं, तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, हर एक क्वेश्चन 10-15 सेकेंड के अंदर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिटेलर्स बाइज अ सेविंग मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% and sells it for 1955, thus he makes a profit of 15%। ओके, देखो, मान लो सेविंग मशीन का कॉस्ट है, मुझे क्या पता करना है, डिस्काउंट पता करना है ना। तो मान लो उसका कॉस्ट है एक्स, तो वो बंदा 15% डिस्काउंट पे खरीद रहा है, मतलब 100 माइनस 15, 85। ठीक है, तो 85%। ठीक, लेकिन उसको वो बेच रहा है 15% प्रॉफिट पे। 15% प्रॉफिट होता है 100 प्लस 15, 115 के बराबर। तो इसका में 115 भी निकालना है। तो इतना करने के बाद जो प्राइस निकल के आएगा वो है 1955। तो प्राइस इतना था, उसमें इतना उसने डिस्काउंट दिया, इतना उसने प्रॉफिट लिया, तो फाइनली जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 1955 है। तो हमें अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। तो इसको अगर 5 से डिवाइड करूंगा ये 23 बार जाएगा। इसको अगर 5 से डिवाइड करूंगा ये कितने बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा 45, और ये 1 बार जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये कितने बार, 17 से कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स। हाँ, तो ये 17 से कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा 34, 3 बार जाएगा 51। तो 23 से 23 कट गया, अभी क्या बना बचा है, एक 5 से एक बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। x इंटू 1/20 इंटू 1/100 बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 20 उधर जाएगा, ये 100 उधर जाएगा, जो निकल के आएगा 2000। तो ये जो 2000 है ना, इसमें मुझे 15% का डिस्काउंट चाहिए। 15% का डिस्काउंट क्या होता है, 10% प्लस 5%। 10% होगा 200, 5% होगा 100, दोनों मिला के आएगा 300 रुपये, जो है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके लिए अलग से 1 मिनट का वीडियो बन जाएगा, दिक्कत नहीं है कोई भी। तो ये वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ साड़ी इज 200, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द मार्क प्राइस, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 16, फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, तो 200 रुपये की साड़ी थी, उस पे वो डिस्काउंट दे रहा है कितने प्रतिशत का, 20% का डिस्काउंट, मतलब जो क्या आएगा 40 रुपये। 40 रुपये हटाओ, बन गया 160 रुपये। अभी जो सेलिंग प्राइस है वो 160 रुपये है। मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस भी इंक्लूडेड होता है और प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, हाँ, प्रॉफिट उसको कितना आ रहा है, 16 रुपये। 160 रुपये में बेच रहा है, जिसमें उसका मुनाफा है 16 रुपये। तो बचा कॉस्ट प्राइस कितना, 144। मुझे पता है कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है इंटू 100, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें फ्रैक्शंस पता है ना। तो 16 प्रॉफिट है, 144 सीपी है, तो 16 से एक बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, तो 1/9 किसके बराबर होगा, 11 1/9%, जो है ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये हमेशा, और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, देखो अपने नोटिस भी क्या होगा, जब कभी भी 11 1/9 ऑप्शन में है, तो 9 1/11 भी ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों वैल्यूज के बीच में। तो 1/9 11 1/9% के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ट्वाइस द मार्क प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो जो एमआरपी है ना, कॉस्ट प्राइस से दुगना है, और गेन 15% है।
तो मुझे क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, धीरे धीरे से सॉल्व करते हैं। ये रहा मेरा मार्क प्राइस, ये रहा सेलिंग प्राइस, ये रहा कॉस्ट प्राइस और ये रहा मेरा प्रॉफिट। वो क्या बता रहा है, तो मार्क प्राइस दुगना है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये माना तो मार्क प्राइस कितना होगा, 200 रुपये। और मुझे प्रॉफिट कितने प्रतिशत चाहिए, 15% प्रॉफिट चाहिए। तो मतलब 100 में 15 का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस 115 होगा। तो अभी वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, यहां से यहां देखो कितना दे रहा है डिस्काउंट, 85 रुपयों का डिस्काउंट दे रहा है 200 रुपयों में। परसेंटेज निकालना है इंटू 100। 100 से ए गया 2 बार, 2 से ए गया कितना, 42.5%। ऑप्शन डी। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सोल्ड हिज वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%। तो इस वाले पे परसेंटेज की लाइन लगा लो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यह है मेरा रेफरेंस जो कि सीपी भी है और 100% भी है। इस साइड अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरा लॉस है, और इस साइड अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरा प्रॉफिट है, या इसको मैं गेन मान लेता हूं या गेन लिख लेता हूं। तो ये मैन सोल्ड अ वॉच एट 5% लॉस, उसको 5% का घाटा है। 100 में 5 घटाया, बच गया कितना, 95%। तो अगर वो 56.25 रुपीस मोर, इतने रुपये अगर ज्यादा में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट होता, मतलब 110% उसको पैसे मिलते। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 15% का डिफरेंस है, जो कि है 56.25 रुपयों के बराबर। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये 5 से जाएगा 3 बार, ये 5 से जाएगा कितना, 11 बार 55, बच गया 12, 2 बार 5। ठीक है, तो ये 11.25 बन गया। इसको फिर 3 से डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा, ये 3 बार जाएगा 9, बच गया 22, 7 बार जाएगा 21, बच गया 1, 5 बार जाएगा। तो मतलब 1% 3 रुपये 75 पैसे के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, 375 के बराबर होगा, जो क्लियरली है ऑप्शन सी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कुछ भी वैल्यूएबल लगा, काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ना कि केवल वीडियोस के रिलेटेड नहीं, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो या सी सैट हो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो या प्लेसमेंट की तैयारी भी आप कर रहे हो, तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग कंपनी या फिर कोई कॉलेज हमें ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो इस ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो एनी जॉब रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।